हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है पुलकित और आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि इक्वेशन किसे कहते हैं। ठीक है, अलजेब्रा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। हमने काफी कुछ डिस्कस कर रखा है। हमने देखा था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस किसे कहते हैं और भी जो हमने एक्सरसाइजेस थी एनसीईआरटी की और आर.एस. अग्रवाल सभी सॉल्व किए। ठीक है, और भी जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट थे जैसे कोएफिशिएंट किसे कहते हैं और भी सब कुछ, कैसे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स होते हैं वेरिएबल्स के जिसकी हेल्प से हम वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं डेली लाइफ की। हमने काफी कुछ सीखा था। ठीक है, हमारे प्रीवियस वीडियोस में। आज इस वीडियो में हम देखेंगे इक्वेशन किसे कहते हैं। ठीक है, जो बेसिक इक्वेशन की डेफिनेशन है वो देखो क्या है। अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी विच इन्वॉल्व्स वन और मोर वेरिएबल्स इज कॉल्ड इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन क्या होता है, जो बेसिक डिफरेंस है ना इक्वेशन में और एक्सप्रेशन में, वो बड़ा माइनर सा है। देखो, इस डेफिनेशन को अगर मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूं तो क्या होता है, अगर किसी एक्सप्रेशन में इक्वल टू की साइन लग जाए, ठीक है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, वो इक्वेशन बन गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल x प्लस 2y इक्वल टू 10। ठीक है, ये क्या है, इक्वल टू की साइन है, EQUAL। ठीक है, इक्वल टू बोलते हैं इसको। ठीक है, तो अगर किसी स्टेटमेंट में, किसी एक्सप्रेशन में हम इक्वल टू की साइन यूज कर लिए तो हम उसे क्या बोलेंगे, उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम इक्वेशन कंसीडर करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने पहले इस टाइप के इक्वेशंस पढ़े थे। ठीक है, सॉरी एक्सप्रेशंस देखे थे, x प्लस 20 या कुछ भी 2x प्लस 10। ठीक है, तो ये सब क्या बोले जाएंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बोले जाते हैं। ठीक है, और अगर किसी स्टेटमेंट में, किसी एक्सप्रेशन में इक्वल टू की साइन यूज हो गई तो हम उसे क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक इक्वेशन। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या निकला कि इफ इन एन एक्सप्रेशन वी यूज इक्वल टू साइन। ठीक है, अगर हमने किसी एक्सप्रेशन में इक्वल टू का साइन यूज कर लिया तो हम उसे क्या बोलेंगे, उस स्टेटमेंट को इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, हमारे सिलेबस में हमें जो भी पढ़ना है क्लास 6 में वो देखना है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, और भी टाइप्स के होते हैं जैसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल्स, वो सब हमें हायर क्लासेस में पढ़ना है। हमारे सिलेबस में हमें पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या कहता है। अ इक्वेशन इन अ फॉर्म ऑफ ax प्लस बी इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या बता रहा है, ये आपको एक फॉर्मेट दे रहा है। ठीक है, स्ट्रक्चर दे रहा है, इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन होगा कैसा। ठीक है, जैसे ax प्लस बी इक्वल टू 0, जहां वेयर a and b are integers and a not equal to 0। अब इसका क्या मतलब है, पहले ये समझते हैं। ये कह रहा है a और b जो है वो इंटीजर्स होंगे। इंटीजर्स मतलब जो हमारी काउंटिंग नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4, मतलब पॉइंट में ये वैल्यूज नहीं होंगी। ठीक है, और दूसरी चीज क्या कह रहा है, a नॉट इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहां पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, 2x प्लस 10 इक्वल टू 20। ठीक है, अगर हम यहां पे, सॉरी यहां पे ax लिख लो, आप ax लिख लो। ठीक है, अब देखो अगर हम a की वैल्यू 0 पुट कर दें तो हमारा ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल रहेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि हमसे कहा है कि देखो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या हुआ, वेरिएबल एक होना चाहिए। वन का मतलब एक वेरिएबल, एक कोई भी इक्वेशन है वो वन वेरिएबल का ही होना चाहिए। जैसे ax प्लस बी, तो अगर हम a की वैल्यू यहां पे 0 पुट कर दिए तब तो फिर ये वन वेरिएबल का रह ही नहीं गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो भी हमारे पास इक्वेशन होगा उसको वन वेरिएबल का तब हम कहेंगे जब a एंड b आर इंटीजर्स एंड a नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, जो भी इक्वेशन है उसमें केवल एक ही वेरिएबल यूज होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये देखो x प्लस 2y, ये दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स हो गए। ठीक है, तो इसलिए हम इनसे वन वेरिएबल नहीं कहेंगे। वन वेरिएबल क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल आप इसे कंसिडर कर सकते हो, x प्लस 20 इक्वल टू 10। ठीक है, x प्लस 20 इक्वल टू 10 अगर लिखा हुआ है कहीं तो इसे हम क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, अब इक्वल टू के जो लेफ्ट का पार्ट है उसे हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, LHS। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, LHS। किसको, लेफ्ट साइड को। इक्वल टू के लेफ्ट साइड को क्या बोलते हैं हम, LHS। और राइट साइड को क्या बोलते हैं, RHS, राइट हैंड साइड। ठीक है, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड और RHS मतलब राइट हैंड साइड। उसी तरीके से यहां भी हो सकता है। इस पार्ट को हम क्या कंसीडर करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, और ये पार्ट हमारा क्या कहलाएगा, राइट हैंड साइड।
ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हैं। तो हमने क्या देखा, इक्वेशन क्या होता है, कोई भी स्टेटमेंट में अगर इक्वल टू की साइन यूज हो गई तो हम उसे क्या बोलेंगे, इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, वन वेरिएबल क्या होता है, इक्वेशन इन एन वन वेरिएबल, और इक्वेशन इन अ फॉर्म ऑफ ax प्लस बी इक्वल टू 0। ठीक है, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। अगर इसका एग्जांपल मैं डिस्कस करूं, कुछ भी ले सकते हो आप, फॉर एग्जांपल x प्लस 2 इक्वल टू 3। ठीक है, ये क्या होगा, ये वन वेरिएबल इक्वेशन हो गया। क्यों वन वेरिएबल हो गया, क्योंकि इसमें केवल एक ही वेरिएबल यूज हुआ है, वो है x। ठीक है, वन वेरिएबल x यूज हुआ है केवल। ठीक है, अब यहां पे कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो ये 3 के बराबर आ रही होगी। ठीक है, x की किसी वैल्यू पे। तो हमने क्या सीखा कि जो इक्वल टू के लेफ्ट का पार्ट है उसे हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल टू के राइट के पार्ट को क्या बोलेंगे, राइट हैंड साइड। और इक्वेशन इन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल किसे कहते हैं, अगर कोई इक्वेशन, कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ax प्लस बी इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में लिखा गया है। अब यहां पे कोई वैल्यू हो सकती है। ठीक है, यहां पे कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है। अगर इस तरीके से किसी स्टेटमेंट को हम एक्सप्रेस कर दिए, ठीक है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो केवल एक ही वेरिएबल होना चाहिए। यहां पर जो a और b है ना, ये कांस्टेंट है, यहां पे कोई ना कोई वैल्यू होगी, न्यूमरल्स के फॉर्म में होंगे, 1 2 3 4 जैसी कोई भी वैल्यू होगी। तभी यहां पे लिखा है आर इंटीजर्स, a एंड b आर इंटीजर्स एंड a नॉट इक्वल टू 0। अब इसको अब अपने अंडरस्टैंडिंग से समझो। जैसे a नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या कहना चाह रहा है, अगर यहां पे a अगर 0 हो गया किसी भी इक्वेशन में, अगर a को ही हम 0 कर दिया तो इसका मतलब कि a मल्टीप्लाई विद x, ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, है ना। अगर ये टर्म ही खत्म हो गया तो फिर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल वो होगा ही नहीं। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हम तब बोलेंगे किसी इक्वेशन को जब वो ax प्लस बी इक्वल टू सी, यहां पे लिख लो ax प्लस बी इक्वल टू सी के फॉर्मेट में अगर हम उसे एक्सप्रेस कर पाए तो ठीक है, वो हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता है। अब कुछ और भी चीजें हम डिस्कस करेंगे इसमें, जैसे कि सॉल्यूशंस ऑफ वेरिएबल किसे कहते हैं, सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, अब वो डिस्कस करते हैं। अब देखो, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या होता है, a number which make LHS equal to RHS when it is substituted for a variable in equation। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ अ वेरिएबल, सॉल्यूशन ऑफ अ इक्वेशन क्या होता है, इसकी बेसिक मीनिंग जो क्या कहती है कि अगर इन केस अगर हम किसी इक्वेशन में वेरिएबल की वैल्यू पुट करने पर हमें अगर LHS लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड मिल जाता है तो हम क्या कहेंगे, वो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो उस इक्वेशन की सॉल्यूशन कहलाएगी। ठीक है, इसका मतलब समझो। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने इस टाइप का तराजू जरूर देखा होगा। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, वेइंग मशीन बोलते हैं, बैलेंस करने के लिए। ठीक है, इसमें दो साइड्स हैं, एक राइट हैंड साइड है, एक लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, और बीच में इसके एक निडल दी गई है। अब इस केस में क्या होता है कि अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे कोई वेट पुट करेंगे तो राइट हैंड साइड वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और अगर इनकेस राइट हैंड साइड वाले पे कोई वेट हमने रखा, कोई भी ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, ठीक है, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अगर इन केस हमने दोनों ही बैलेंस पर, दोनों ही पार्ट में, दोनों ही जो हमारे वेइंग मशीन्स के दो पार्ट हैं, राइट हैंड साइड वाले और लेफ्ट हैंड साइड वाले, उन पर अगर इक्वल वेट रखते हैं, ठीक है, मतलब अगर इधर भी हमने 5 kg रखा, इधर भी हमने 5 kg रखा, राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे, तो जो हमारी नीडल होगी ना, इसकी नीडल जिससे इसको पकड़ते हैं नीडल, वो एकदम मिडिल पे आ जाएगी। जब दोनों ही जो आपके बाउल कह लीजिए, ठीक है, वो जो दोनों बाउल हैं वो बेस से अगर इक्वल हाइट पे होंगे और जो मिडिल, हमारी जो नीडल है वो मिडिल पोजीशन पे होगी, बीच में होगी, तो ये दोनों पार्ट आपस में बैलेंस है, मतलब इक्वल वेट है। ठीक है, तो इस एनालॉजी का मतलब क्या था, आप देखो यहां पे इसका लेफ्ट हैंड पार्ट है, ये राइट हैंड साइड पार्ट है। ठीक है, हमें बीच में इक्वल टू की साइन दे रखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो इक्वेशन क्या कहना चाह रहा है, 2x + 7 13 के बराबर है। ठीक है, इसका मतलब तो ये हुआ, इक्वल टू साइन यूज हुआ, मतलब दोनों पार्ट बराबर है। राइट हैंड साइड जो है हमारा वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, ऐसा ये इक्वेशन कह रही है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें डेफिनेशन क्या कहती है, अ नंबर विच मेक्स LHS इक्वल टू RHS, इट इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर वेरिएबल इन इक्वेशन। जब कोई भी वेरिएबल की वैल्यू जब हम पुट करते हैं, वो अगर LHS पार्ट को RHS के बराबर कर दे तो हम क्या बोलेंगे, वो उस इक्वेशन का
सॉल्यूशन कहलाती है। ठीक है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इधर 2.5 kg पुट किया, ठीक है, इधर 5 kg, तो दोनों की जो पोजीशन है, बेस पोजीशन है, हाइट जो है वो सरफेस से इक्वल नहीं आएगी। ठीक है, ये वाला भारी है, ये वाला हल्का है, तो ये ऊपर आ जाएगा लेफ्ट पार्ट वाला बैलेंस का। ठीक है, इसको तराजू बोलते हैं। तो इस केस में क्या होगा, दोनों पे इक्वल वेट नहीं रखा है दोनों सरफेसेस पर। तो उसी तरीके से अगर ये दोनों बराबर हैं, कब बराबर होंगे, जब हम एक कोई पर्टिकुलर वैल्यू होगी x की, वो पुट करने पर जो इस इक्वेशन का लेफ्ट पार्ट है वो राइट पार्ट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम इसे कैसे फाइंड करेंगे, जैसे अगर हमने x की वैल्यू 1 पुट की, सपोज किया, ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 दे रखी है। अगर इस केस में तो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 7 इक्वल टू 13। क्या ऐसा पॉसिबल है? 2 अगर 1 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 7 ऐड होगा तो क्या रिजल्ट देगा, 9 देगा। 9 13 के बराबर होता है? ऑब्वियसली नॉट। 9 नॉट इक्वल टू 13। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जो x इक्वल टू 1 है वो इस वेरिएबल की इस सिचुएशन में, इस इक्वेशन में सॉल्यूशन नहीं हुआ। ठीक है, अगली वैल्यू पुट करते हैं, x की वैल्यू 2 रख करके देखते हैं। अगर हमने x की वैल्यू 2 रख दी तो क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 आ जाएगा प्लस 7, रिजल्ट विल बी 11। ठीक है, 11 क्या 13 के बराबर है? नहीं। ठीक है, नो। इसका मतलब क्या हुआ, 13 नॉट इक्वल टू 11। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, x इक्वल टू 2 अगर हम पुट करेंगे तो भी वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, अब लास्ट वैल्यू पुट करके देखते हैं 3। अगर हम x की वैल्यू 3 रखें तो क्या होगा, 3 2 जा 6, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 7, जो कि हमें क्या देगा, 13। अब 13 इक्वल टू 13, इसका मतलब 13 तो 13 होता ही है ना, दोनों ही इक्वल हो गए। तो अगर हम x की वैल्यू इस इक्वेशन में 3 पुट कर दें, इस इक्वेशन में x की वैल्यू अगर हम 3 पुट कर दें तो वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या आएगा, x इक्वल टू 3। क्यों 3 आएगा, क्योंकि जब हमने x इक्वल टू 3 पुट किया तो 13 मिला हमें। ठीक है, इसका मतलब राइट पार्ट है वो लेफ्ट पार्ट के इक्वल आ गया। ठीक है, यहां भी 13, यहां भी 13, तो इसको क्या बोलेंगे, जब दोनों ही साइड इक्वल हो जाए तो हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या हो जाएगा, वो पर्टिकुलर वैल्यू जिसपे LHS आपका RHS के बराबर आया है। ठीक है, तो हमने कैसे समझा, जब हमने x की वैल्यू 1 पुट किया तो हमें क्या रिजल्ट मिला, 9 मिला। ठीक है, हमें क्या चाहिए था, 13, तो 9 जो है आपका 13 के बराबर नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, 1 इस सिचुएशन में इस इक्वेशन की वैल्यू नहीं होगी, सॉल्यूशन नहीं हुआ। देन हमने 2 पुट किया, फिर देन 3 पुट किया। 3 पुट करने पे LHS RHS के इक्वल आ गया इस इक्वेशन में। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में। तो हम क्या कहते हैं, x की वैल्यू 3 पुट करने पर हमें 13 LHS इक्वल टू RHS मिला। ठीक है, तो ये हम क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। तो इसका सॉल्यूशन क्या हुआ, x इक्वल टू 3 आ गया इस पर्टिकुलर इक्वेशन का। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या होता है, जब वेरिएबल की किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर LHS पार्ट RHS के इक्वल हो जाए इक्वेशन के, तो हम उसे क्या बोलेंगे, वो सॉल्यूशन ऑफ अ इक्वेशन होती है। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि क्या क्या मेथड होते हैं। ठीक है, किस किस मेथड से हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं किसी भी गिवन इक्वेशन का। ठीक है, थैंक यू।